नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में, जहां मैं आपको विभिन्न विषयों से रूबरू करवाता हूं, विभिन्न टॉपिक्स आपके सामने रखता हूं। बस आप देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। चाहे इस विश्व के कण कण में हॉस्पिटल खोल दो, चाहे हर मनुष्य क्या हर जीव के कोख से डॉक्टर पैदा करवा दो, चाहे दवाइयों के पेड़ या फसल ही बोने लग जाओ, तब भी सब बीमारियों से मरते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख पाते हैं। वह क्या है? जब तक हमारे खान पान की शैली, खाद्य अखाद्य की मर्यादा, नियम संयम की ऐसी तैसी होती रहेगी, तब तक हम लोग मरते रहेंगे। इस विश्व के शारीरिक रोगों का एकमात्र कारण यह छोटी सी मांसल जीभ है, जिह्वा। इसी जीभ के स्वाद के लिए लोगों ने भोजन के नियम संयम, आचार, व्यवहार, विचार सब खत्म कर दिया और आज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पैरों पर नाक रगड़ कर गिड़गिड़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल करके। जब बोला जाता है कि अपने शरीर में कुछ भी कूड़ा करकट मत डालो, तो सब गुस्से से सामने वाले को देखते हैं। असंयमित खाना, असंयमित पीना, बाहर का चाटना, घर घर अशुद्धता शुद्धता का विचार किए चाटना, पैकेट बंद सामग्रियों का खाना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रासायनिक उर्वरक खा खाकर रक्त और धमनियों और डीएनए तक को भर दिया है। पानी को इतना फिल्टर कर लेना कि उसमें से सब मिनरल्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकाल कर पीना, सिर्फ H2O पीना। पानी में मिनरल्स होना चाहिए, लेकिन हम लोग सिर्फ H2O पीते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पीते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सुबह सवेरे शाम दोपहर रात जब चाहे तब मुंह चलाना, कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं कि कब क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्यों खाना। बस भगवान ने मुंह दे दिया, जीभ दे दिया, तो उसमें कुछ भी कभी भी कैसे भी डाल लो। अरे ठंडियों तक में गधे लोगों को मैंने आम खाते देखा है, आइसक्रीम खाते देखा है। उनके चेहरे पर दर्प भाव रहता है, गर्वित भाव रहता है कि वो ऐसा फल खा रहे हैं जो उपलब्ध नहीं है। लेकिन उन मूर्खाधिराजों को यह नहीं पता कि यही दर्प भाव हॉस्पिटल और डॉक्टर्स लाखों का तुमसे लूट कर तुम्हें जीवन भर रोगी बनाकर तोड़ेंगे। जब बोला जाता है कि मेड से सब काम करवा लो लेकिन भोजन स्वयं बनाओ, तो उसमें नारी सशक्तिकरण घुसकर और आधुनिकता का हवाला देकर, फेमिनिज्म घुसकर हॉस्पिटल में एक बेड बुक करवा लेते हैं। मर जाएंगे, आह माई करते रहेंगे, लेकिन भोजन मेड ही बनाएगी, जिसका पता नहीं किस विचार, कौन से तरंगों से, कौन से एनर्जी लेवल से, कौन सी भावना डालकर, किस शुद्धता से वो भोजन तैयार करेगी या करेगा। बस लोलुप जीभ को स्वाद मिलना चाहिए और मोटी चमड़ी को आराम, भले ही इससे पूरा परिवार का स्वास्थ्य हाशिए पर ही क्यों ना आ जाए। सॉस, बंद बिस्किट्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, गंदे बासी केंड जूस सबके घरों में पड़े होंगे और लैपटॉप पर काम करते करते भक्षण चलता रहेगा। लेकिन अजवाइन, हरण, सौंफ, मेथी दाना, पिपली, गोंद इत्यादि शायद ही कोई महीनों में खाता हो। मेरे ख्याल से कई लोगों ने नाम भी सुना नहीं होगा। यह सब खाने में सबकी नानी मर जाती है, लेकिन नानी के साथ साथ यह भी जल्दी हॉस्पिटल्स के बेड पर मरे पाए जाते हैं। गलत काम करेंगे सब खुद, लेकिन चिल्लाएंगे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को। जिस दिन इस जीव को संयमित कर लिया, तो उसी दिन समझिए कि आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। जिस दिन अपने किचन या रसोई को शरीर के मंदिर के तौर पर बनाकर उस रसोई घर को घर का एक औषधालय बना लेंगे, तो उसी दिन से आप स्वस्थ होते जाएंगे। जिस दिन आपकी रसोई में आपके घर की स्त्रियों के अलावा किसी अन्य का प्रवेश वर्जित होगा, उसी दिन से आपका हॉस्पिटल्स और डॉक्टर से नाता टूटने लगेगा। जिस दिन आपने यह व्रत ले लिया कि मुझे बाहर का नहीं खाना और सबके घर घर का नहीं चाटना, उसी दिन से आपके घर से रोग अपनी गठरी बांधने लगेंगे। बहुत ही आवश्यक हो तभी इस व्रत या नियम को तोड़ें। जिस दिन आपने यह व्रत ले लिया कि मुझे एकमात्र मौसमी फल और सब्जियों का ही सेवन करना है, ठीक उसी दिन से वैभव और लक्ष्मी अपना बुरिया बिस्तर लेकर आपके घर में ठिकाना बनाने आ जाएंगी। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात, तन को बलि बना लो ऐसा, सहले सर्दी वर्षा घाम, मन को बलि बना लो ऐसा, टेक न छाड़े आठों याम। मन को ऐसा बलिष्ठ बना लो
कि कोई तुम्हें अपने नियम से डिगा न सके। ऐसा नहीं कि यार दोस्तों ने कह दिया तो तुम भी अपने घर के संस्कार भुलाकर पीने और मांस का सेवन करने लगे। मतलब तुम्हारे माँ बाप का संस्कार इतना गिरा था, इतना नीच दर्जे का था, इतना दोयम दर्जे का था कि अन्य दोस्तों के संस्कार उस पर हावी हो गए। तुम इतने कमजोर निकले कि उनकी गलत बातें तुमने ग्रहण कर ली, लेकिन अपनी अच्छी बातों या आदतों का प्रभाव तुम उन पर नहीं डाल सके। धिक्कार है तुम्हें, तो तुम उनके गुलाम हो। मैं बार बार कहता रहूंगा कि जिस दिन तुमने अपने रहन सहन, आचार, विचार, खान पान और नियम संयम को संयमित या नियमित कर लिया, उसी दिन से सब ठीक हो जाएगा। वरना तो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स भले ही कोई अपने दोनों जेब में लेकर घूमे और अपने 9 द्वार स्थान में ही क्यों घुसेड़ करके क्यों न रखे, वह मरेगा और रोगों से ही मरेगा। कोरोना ही नहीं, कोरोना से भी बड़ी बड़ी बीमारियों से मरेगा। फिर एक बार सुन लो, समझ लो, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ताहु को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भाता। इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन भी है, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी यह बात पहुंच सके।